सो हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हमें पता है जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर होने वाला है, ये बहुत जल्द होने वाला है। तो अब क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही हम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, उतना ही हमारा क्या है, नॉलेज बढ़ेगी और हम पेपर क्लियर करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट का सेशन लेके आए हैं। आज की क्लास में बेसिकली क्या होगा, हम ऑडिट के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे आपको कराएंगे। मतलब सारे नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको लिस्ट होगी, ये पूरी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको नोट्स वगैरह जो भी होते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ, क्लासेस के नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आप डिस्कस बातें भी कर सकते हैं। वहां पे कोई भी आपका क्वेरी वगैरह वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी आज का सेशन है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ऑडिटिंग के जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक पीपल, टू मेक एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। टू मेक द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल, ये भी नहीं होता है। एक्सपेंशन ऑफ द ओपिनियन एज द फेथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेथफुलनेस और फेयरनेस को शो करना ही इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। टू डिटेक्ट फ्रॉड, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, मेन नहीं है ये भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 146 द कंपनी एक्ट वन, मतलब कंपनी एक्ट 2013, एन ऑडिटर हैज डैश एनी जर्नल मीटिंग आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिस्पॉन्सिबल हु इज क्वालिफाइड एंड। बेसिकली क्या कह रहा है, जनरल मीटिंग अटेंड करने की बात कर रहे हैं कि सेक्शन 146 कहता है कि ऑडिटर को क्या है, जनरल मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, चाहे वो खुद करे या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, जो भी एक ऑडिटर के लिए क्वालिफाइड होगा। तो वो हाफ तो करेगा नहीं बेसिकली। नॉट टू अटेंड ये तो सवाल ही नहीं है। चॉइस टू अटेंड, उसके पास चॉइस नहीं होती है, मैंडेटरी होता है। तो हमारा क्या होगा, ड्यू टू अटेंड, उसे मीटिंग अटेंड करना मैंडेटरी है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना है क्वेश्चन देख के, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए तभी आप होंगे। जैसे कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं पूछा। ये पूछा है 143 जो सेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ एन ऑडिटर एज पर सेक्शन 143। ठीक है, ऑडिटर का राइट क्या है एज पर सेक्शन 143, क्लॉज 1 में क्या है, इसके राइट दे रखे हैं। तो राइट ऑफ एक्सेस ऑल टाइम्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल ये राइट होता है। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये भी बिल्कुल राइट है। और राइट टू एक्सेस द रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडियरीज, ये भी उसका हक अधिकार होता है। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल राइट हो जाएंगी। तो ऑल ऑफ दी अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये तीनों चीजें क्या है, उसके राइट होती है। मतलब राइट मतलब उसका अधिकार है जानने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, मैं आपको अगेन बता देता हूं। ठीक है, काफी सारे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस ऑप्शन में अदला बदली हो सकती होगी। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड नॉट बी फॉलोड बाय द ऑडिटर व्हाइल वाचिंग द रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव को देखते टाइम क्या चीजें नहीं देखनी है उसे ये बताना है। लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन लीज डीड, लीज डीड देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट भी मैंडेटरी हो जाता है इसमें। हम टेनेंसी मतलब क्या होता है, जो टीनेंट होता है, किराएदार होता है, या ऑनरशिप जिसकी भी होती है, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट होता है। रेंट रिसीप्ट, जो हम रेंट देते हैं उसकी रिसिप्ट होती है, ये तो देखना ऑब्वियस जरूरी होगा रेंट रिसीव के टाइम पे। ठीक है, एग्जामिन द गुड डिलीवरी समरी, गुड डिलीवरी समरी कोई सेंस बन रहा है देखने का, नहीं बन रहा, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब गुड डिलीवरी समरी आपको नहीं देखनी है। ठीक है, बाकी चीजें देखनी है, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय एन ऑडिटर व्हाइल वाचिंग द सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को देखते टाइम क्या क्या चीजें उन्हें देखने हैं, कौन कौन सी चीजें। तो एग्जामिन सेल्स रिटर्न बुक, बिल्कुल बिल्कुल देखनी पड़ेगी उन्हें। एग्जामिन क्रेडिट नोट, क्या क्रेडिट नोट देखने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल क्रेडिट नोट देखेंगे तभी उससे पता चल पाएगा। परचेज बुक को देखने की जरूरत नहीं है, डेबिट नोट को भी देखने की जरूरत नहीं है। तो पहला और दूसरा ये राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम पूरे फिनिश करते हैं, आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स के ट्राई करते हैं कि आंसर दे पाए। द टर्म एरर इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटर रेफर टू, जो एरर इन कंटेक्स्ट है, इसका ये किसे रेफर करती है। ठीक है, अनइंटेंशनल मिस्टेक, मतलब गलती से की गई मिस्टेक हो। ठीक है, क्लैरिकल एरर्स, क्लैरिकल एरर्स को भी बेसिकली ये दोनों को क्या है, रिप्रेजेंट करती है।
और एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन, ये सबको ही रिप्रेजेंट कर रही है एरर ऑफ कंटेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इस सबको रिप्रेजेंट करेगी ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग द वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी को वाउचिंग करते टाइम, इसका ऑडिटिंग करते टाइम क्या क्या चीजें देखनी है, एग्जामिन पेमेंट इन कैश बुक, बिल्कुल कैश बुक देखना जरूरी है, क्योंकि हम क्या है वेजेस एंड सैलरी कैश में देते हैं, ठीक है। और एग्जामिन पेरोल समरी, पेरोल समरी भी देखना जरूरी है, ठीक है, कौन किसको कितनी पेमेंट कर रहे हैं। एग्जामिन अनक्लेम्ड वेजेस, वो वेजेस जो अभी तक क्लेम ही नहीं हुए हैं वो देखना भी जरूरी है, मतलब तीनों चीज अभी तक जरूरी है। एग्जामिन रिलेवेंट सैलरी रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर तो देखेंगे ही देखेंगे, मतलब सारी चीजें देख रहे हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें सारी चीजें, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में बिल्कुल सारी चीजें हैं, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग द सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को ऑडिट करते टाइम या वाउचिंग करते टाइम क्या चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, क्या सेल्स रिटर्न बुक रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्रेडिट नोट बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। कट ऑफ पॉइंट भी रिक्वायर्ड होता है, कट ऑफ पॉइंट ये होता है कि हमने क्या है वो मैक्सिमम लेवल क्या था जिसपे सेल करी है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। डेबिट नोट, डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ये क्या है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको दोबारा पूछ लेते हैं, पर क्या ऑप्शन ये चेंज कर देते हैं, तो ये क्या है आपसे बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग द परचेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग द परचेज। भाई परचेज को ऑडिटिंग करते टाइम क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है या वाउचिंग करते टाइम, तो देखते हैं। सेल्स बुक, सेल्स बुक तो रिक्वायर्ड नहीं होगी, हमें परचेज चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। एग्जामिन परचेज बुक बिल्कुल रिक्वायर्ड होगी, परचेज इनवॉइस भी रिक्वायर्ड होगा। ये देखते हैं, एग्जामिन द न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्यूमेंट जनरेट किए हैं वो देखने, हाँ क्योंकि उनमें से कोई तो सेल्स परचेज से रिलेटेड होगा ही ना, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो उनसे कुछ तो परचेज से रिलेटेड होगा ही, परचेजेस से, तो हमें इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत पड़ जाती है। तो हमारा दूसरा तीसरा और चौथा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन वन में दे रखा है, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बेसिकली क्या कह रहा है, वन मिनट, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग सेल्स। सेल्स को वाउचिंग करते टाइम क्या क्या चीजें जरूरी है, एग्जामिन द सेल्स बुक बिल्कुल जरूरी है, एग्जामिन सेल्स इनवॉइस बिल्कुल जरूरी है, एग्जामिन द कट ऑफ पॉइंट बिल्कुल जरूरी है, अभी मैंने बताया था। एग्जामिन द न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ सोर्स और डॉक्यूमेंट जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल जरूरी होता है, इसमें काफी सारे लगभग डॉक्यूमेंट आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट होते हैं, तो इसमें से कुछ क्या होंगे सेल्स से रिलेटेड होंगे, तो ये भी जरूरी हो जाता है, मतलब अब चारों के चारों जरूरी है और चारों पहले ऑप्शन में दिए हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग कैश सेल्स। कैश सेल्स देखते टाइम हमें क्या रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एग्जामिन क्रेडिट सेल एंड डेटर सेल, क्रेडिट और डेटर तो हमें जरूरी है ही नहीं, कैश सेल्स की बात हुई है तो क्रेडिट डेटर का जरूरी नहीं है, कैश मेमो बिल्कुल होगा, ठीक। कॉन्ट्रफोलियो टू पे द स्लिप ये भी जरूरी है, कैश बुक जरूरी है, तो हमारी कैश सेल के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब जो चीज नहीं है जरूरी वही पूछी थी, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग कैश परचेज। कैश परचेज को देखते हम क्या जरूरी है, एग्जामिन एग्जामिन डेटर लेजर, डेटर लेजर जरूरी है, डेटर तो वो होते हैं जिन्हें हमें क्रेडिट में सेल किया होता है, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। एग्जामिन कैश सेल्स, हमें कैश परचेज की बात कर रहे हैं, सेल्स कहाँ से आ गई, ठीक है, और ये भी कैश सेल्स में आता है, ठीक है। और क्रेडिट सेल्स हो ही नहीं सकता, परचेज की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात नहीं कर। एग्जामिन पेमेंट इन कैश बुक, कैश बुक की पेमेंट जरूर देखें, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया तो कैश गया होगा। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स को वेरिफिकेशन करने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। टू इंश्योर द एग्जिस्टेंसी ऑफ एन असेट, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है भी इंश्योर करना बिल्कुल होता है इसका पार्ट। इंश्योर द ओनरशिप, ओनरशिप भी रेंट पे है अपना खुद का है क्या है, ये भी बिल्कुल जरूरी होता है देखना। थर्ड ऑप्शन है टू इंश्योर द पोजीशन, पोजीशन इंश्योर करना भी जरूरी है, जो असेट्स हमारे पास है क्या हमारे ही पास है, हमने किसी को रेंटेड दे रखी है किसी और के पास है, पोजीशन जरूरी होता है। टू इंश्योर द लीन, ये लीन इंश्योरेंस भी करना बहुत जरूरी होता है, तो चारों चीजें जरूरी है, चारों आ रही है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग द कैश एट बैंक। देखिए वाउचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको इस लिस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे। अब क्या है इसमें, पहला है कि एग्जामिन बैंक स्टेटमेंट, कैश एट बैंक बिल्कुल जरूरी है देखना। एग्जामिन सैलरी रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर क्यों देखेंगे, हमें तो कैश एट बैंक देखना है। एग्जामिन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल चेक करेंगे। स्टॉक रजिस्टर क्यों देखेंगे जब हम कैश एट बैंक देखना है। तो पहला और तीसरा किस में है, ये थर्ड ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज को वेरिफिकेशन करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है नहीं, बिल्कुल है। टू इंश्योर द ऑनरशिप, ऑनरशिप इंश्योर करने के लिए नहीं, लायबिलिटी तो हमारी ऑनरशिप होगी नहीं, तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंश्योर द प्रॉपर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बिल्कुल चेक करते हैं एक्चुअल में कितनी है। टू इंश्योर द ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन है या नहीं, ये भी। तो पहला, तीसरा, फोर्थ, और ये आपका आंसर फोर्थ में, ऑप्शन फोर्थ में हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है और आपको ये वही क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरी देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे कि आपको और ये पीडीएफ में मिल जाएगी और भी हमारी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग द परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के बारे में अभी हमने पढ़ा, ये दोबारा आ गया, पर देखिए ऑप्शन सारे डिफरेंट है, तो ऐसे ही आता है आपके एग्जाम में भी। तो कौन सी चीज जरूरी नहीं है, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट जरूरी है या नहीं, क्रेडिट नोट जरूरी होता है सेल्स के लिए, ठीक है, सेल्स रिटर्न के लिए। तो ये क्या हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी जरूरी है परचेज रिटर्न बुक, डेबिट नोट, ठीक है, कट ऑफ पॉइंट, ये सारी चीजें जरूरी है, बट क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए जरूरी होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडर सेक्शन 144 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एन ऑडिटर कैन रेंडेड सर्विस एज पर अप्रूवल, किसके अप्रूवल के सही क्या है ऑडिटर अपनी सर्विसेज देगा, ऑडिट कमेटी के, बिल्कुल इसका आंसर होता अगर खाली ऑडिट कमेटी दे रखा होता, ये ऑप्शन ना होते। बीओडी एंड ऑडिट कमेटी नहीं, बीओडी और ऑडिट कमेटी दोनों की जरूरत होती नहीं है, बीओडी बिल्कुल कर सकता है अकेला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है बीओडी का मतलब। पर ऑप्शन हमें ये दे रखा है, ये भी कर सकते हैं, ये भी, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो जब ऑप्शन हमारे ये दे रखा हो ना, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और या फिर ऑडिट कमेटी, दोनों में से कोई भी हायर कर सकती है, तो उन यही रेंडेड करती है सर्विसेज को, ठीक है, यही सर्विसेज लेते हैं ऑडिटर की, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज पर सेक्शन 143 सब क्लॉज 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एवरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू, अब 143 सबसेक्शन 9 में क्या होता है, 143 सबसेक्शन 9 में याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, ठीक है, कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय आईसीएआई, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंप्लाई करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये देखिए बार बार पूछा जाएगा, ये और ये इसके कोई भी आंसर नहीं है, ये बाकी जो है 143 से ही रिलेटेड, बट हमें सबसेक्शन 9 भी बोला है, तो सबसेक्शन 9 कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई, इसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है गाइस, होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑडिटर इज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट बिजनेस, बिल्कुल ये सही बात बोल रहा है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ऑडिट इज डन बाय द हेल्प ऑफ वाउचर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट, बिल्कुल ये भी जरूरी होता है, तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा, हमें तो इनकरेक्ट निकालना है ना। ऑडिट इज डन बाय द डिपेंडेंट क्वालिफाइड, डिपेंडेंट पर्सन नहीं, डिपेंडेंट पर्सन नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट चाहिए जैसे सारे राइट हो कि वो सारे बुक्स वगैरह देख सकते हो, तो ये इनकरेक्ट है, ये क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। ठीक है, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डैश डील विद ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ऐसे का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग होता है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 के अकॉर्डिंग ही क्या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बारे में दिया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक है गाइस, तो अब एस से टू था ये जो आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2030 गिव राइट टू ऑडिटर एक्सेस ऑल द टाइम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द वाउचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अभी हमने कुछ ऐसा पढ़ा था ना, ऑप्शन में आ गया था, अभी आ गया सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 होता है, पहले ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब ये पूछ लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
Which section of the Company Act 2013 deal with the matter that every auditor shall comply with the accounting standard ICAI? अभी हमने पढ़ा सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 के अंडर होती है, सेम लाइन पड़ी है। ठीक है, तो होप आपको ये याद होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल बिना देखे 143 सबसेक्शन 9 पे टिक करके आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 143 सबसेक्शन 9 अगर आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं पढ़ भी सकते हैं, और 143 तो पढ़ के ही जाइएगा, 1 से लेके 10 तक उसके सारे सबसेक्शन, ये बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्शन विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2030 गवर्न्स ब्रांच ऑडिट? ब्रांच ऑडिट को कौन गवर्न्स करता है? इसका करता है 143 सब सेक्शन 8। ठीक है, तो ये हमारे आंसर में ये रहा। मैंने आपको अगेन बोला था 143 सेक्शन है, ये पढ़ के जरूर जाइएगा कंपनी एक्ट का, इस और सब सेक्शन 1 से 10 तक मैंडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे क्या कह रहा है, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ये हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट होगा उसका ये है, तो उन्होंने सेंड किया था, उसी से लिया मैंने। ठीक है, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ऑर्डर से हुई है, जिसका तो ऑर्डर से ये उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ क्या है? जब आप ऑडिटिंग मैंने पढ़ाई थी आपको, तो इसका इंट्रोडक्शन में बताया था, इसका मतलब क्या होता है? सुनना। क्या होता है इसका मतलब? सुनना। ये सारी चीजें हम आपको पहले करा चुके हैं, तो क्या होगा? सुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, कॉस्ट ऑडिट इज रिलेटेड टू बेस, कॉस्ट ऑडिट किससे रिलेटेड हुई? कॉस्ट अकाउंटेंट के रिकॉर्ड से रिलेटेड होगी, तो पहला ही आंसर सर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यही होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा नहीं, कंप्लायंस होगा नहीं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ और भी देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ये लेखा लिपिक से पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं। डैश, इसमें क्या है, डैश इज अ डिटेल एंड exhaustive examination of the book of account at regular interval throughout the year along with the accounting work। कंटिन्यू ऑडिट इसका आंसर हो जाए, मतलब कंटिन्यू के ऑडिट क्या है? रेगुलर इंटरवल में थ्रू आउट करके, मतलब इसका ऑडिट वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कवर द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर एज पर कंपनी एक्ट? रेम्युनरेशन किसके अंदर आता है, कौन से सेक्शन के अंदर आता है? 142 के अंदर आता है। ठीक है, ऑडिट का, ऑडिटर का, तो होप आपको ये याद भी होगा। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, द मैंडेटरी रोटेशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज बीन अप्रूव्ड अंडर डैश सेक्शन, किसके अंदर होता है रोटेशन ऑफ सब्सिडियरी ऑडिटर? ये होता है सेक्शन 139 के सबसेक्शन 2 के अंदर। तो ऑप्शन 1 विल करेक्ट आंसर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज कवर अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? तो ये आएगा 143 के अंदर। मैंने अगेन आपसे बोला था 143 के अंदर काफी सारी चीजें दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर भी क्या है, 143 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।